उजाला है। अगर फटा हुआ नोट को चलाने के लिए इतनी तरकीबें लगाते हो तो अपने काम को चलाने के लिए भी तरकीबें लगा कर देखिए, आप अमीर बन जाओगे। विदाउट एक्शन योर प्रॉफिट विल लैप्स। आपने ड्यूस और ज्वाइन कर ली, मात्र ज्वाइन करने से क्या होता है दोस्तों? अगर शादी करनी है तो सेहरा बांधना पड़ेगा। वो आज मेरे यार की शादी है, दूसरे की बारात में नाचने से कुछ नहीं होगा। जब अपनी बारी आती है तो बंदा फिर गायब हो जाता है। कुछ लोग तो इतने मास्टर होते हैं ना, पूरी जिंदगी बस शादी है मेरे दोस्त की, भांगड़ा डालूंगा। कुछ लोग तो नाकन कर और हाथ में रुमाल लेके ऐसे ऐसे लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं। अरे दोस्त की शादी है, इतना लेट रहा है, देखना कहीं नागन डस ना जाए। आज मेरे यार की शादी है दोस्तों, शादी करनी है तो सेहरा भी आपको ही बांधना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? यहाँ पे आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे 5 प्लान रोज करने हैं, 7 प्लान करने हैं, वीकली मीटिंग लगानी है, होम मीटिंग लगानी है, लोगों को कांटेक्ट करना है, लोगों को डुप्लीकेट करना है। ये सारा आपने एक गोल सेट कर लिया। लेकिन अगर आपने गोल सेट कर लिया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? एक्शन लेना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिस तरह आप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर नहीं भरते हो तो क्या होता है? पॉलिसी से मिलने वाले फायदे कट हो जाते हैं, वो लैप्स हो जाते हैं, फिर आपका प्रीमियम का कोई फायदा नहीं होता। आपको टाइम टू टाइम रेगुलर प्रीमियम भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उस पॉलिसी का फायदा लेना चाहते हो। उसी तरह बिजनेस में भी एफर्ट लगाना मतलब प्रीमियम भरने के समान है। अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो मुनाफा लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे भी रोज प्लान करना, फॉलो करना, प्लान करना, फॉलो करना, बुक रीडिंग करना, सेमिनार अटेंड करना, वेबिनार अटेंड करना, मीटिंग करना, फॉलो करना, ये क्या है? ये प्रीमियम भरने के समान है। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, 19 साल हो गए, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं इस पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा और मुझे फायदा मिल रहा है। अगर आपको भी मुनाफा चाहिए तो आपको खुद प्लान करने होंगे। डोंट वेट। पीछे वाली बात को मैं बताया, एक एक बात जुड़ती जा रही है। इक्वेस्ट मत होइए, किसी के साथ बहसबाजी मत करिए, ठीक है? और प्लान करिए अपने आप को और अपने टीम को पुश करिए, तभी कामयाबी मिलेगी। अपना चेहरा बेचिए, चेहरा बिकता है। दुनिया में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट चेहरा है, ये बिकता है। रिजेक्शन क्या है? रिजेक्शन पानी में डाली गई कॉफी के समान है, जिससे पानी एकदम पीने लायक मस्त टेस्टी हो जाता है और खुशबू वहां की बढ़ जाती है। समझ रहे ना बात को? यही बात है जो जिंदगी में आपके साथ रोज होता है, मैंने वही बातें बताई है, कुछ नया तो बताया नहीं है, ठीक है? तो इसलिए विदाउट एक्शन, जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमें जिंदगी में फायदा नहीं मिलेगा। एक्शन 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 एक्शन, ये लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक्शन क्या है? प्लान ही तो करना है, और क्या करना है? कोई हमने कौन सा किसी का ऑपरेशन करना है? एक बार ना ऐसे बहुत बड़े हाथी का ऑपरेशन किया गया, तो जो डॉक्टर था अपने कंप्यूटर से कहता है कि एक बार देख लो जरा, सारे औजार आ गए ना, सब सारे औजार इकट्ठे कर लिए ना। वो कहता सर औजार तो इकट्ठे कर लिए लेकिन डॉक्टर चोपड़ा साहब नजर नहीं आ रहे। मतलब वो हाथी के अंदर ही रह गए हैं, वो हाथी के अंदर ही रह गए हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। समझ गए ना बात को? यहाँ पे चोपड़ा साहब गुम होने वाले नहीं है। एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदे में ही रहोगे। नेक्स्ट प्लीज। सेट ए गोल एंड हिट इट। इसको और क्लियर में बताया गया है। एक्शन कहाँ पे लेना कि आपने जो टारगेट सेट किया है, व्हाट कैन बी मेजर्ड कैन बी अचीव। आपने एक टारगेट सेट किया कि मुझे 5 प्लान रोज के करने हैं, तो आपने क्या किया? इसका मेजरमेंट कर लिया। क्या कि मैं अगर सुबह 6 बजे उठता हूँ, 8-9 बजे तक नहा धो के रेडी होके पूजा पाठ करके अपना नाश्ता वगैरह करके 10 बजे भी घर से निकलता हूँ, और अगले एक घंटे में भी अगर एक व्यक्ति को प्लान दिखाता हूँ तो मैं 5 बजे तक तो ये 4-5 प्लान कर ही दूंगा, ठीक है? आने जाने का भी टाइम लगाएगा तो 5 बजे तक टाइम। तो आपने क्या किया? उसको मेजर कर लिया। दोस्तों, जिस चीज को आप मेजर कर लेते हो, जिस चीज को आप माप लेते हो, जो मापा जा सकता है वो हासिल भी किया जा सकता है।
जिसको मापा जा सकता है उसको हासिल भी किया जा सकता है। आज पता चल गया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, पहले पता नहीं था जो व्यक्ति पहली बार गया कि माउंट एवरेस्ट पे कितनी दूर होगा, कैसे चढ़ेंगे, क्या क्या समस्या आएंगी, लेकिन एक व्यक्ति ने उस हाइट को माप दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग गए और उसको फतेह किया। यस, ये सिस्टम भी वैसा ही है। यहाँ पे भी अगर एक व्यक्ति ने 5 माइल करके अपने रिकॉर्ड तोड़े, कैप पे गया, उसने उसके माइल इंक्रीज हुए, वो फेमस हुआ, तो इसी तरह से क्योंकि उसने उसको माप लिया था, जिसको मापा जा सकता है उसे हासिल किया जा सकता है। गोल्स विदाउट एक्शन डोंट गेट यू वेरी फार। कार्यों के बिना मतलब एक्शन के बिना लक्ष्य आपको बहुत दूर तक नहीं लेके जाते। आपने एक गोल सेट कर लिया लेकिन हिलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में ये बात लिखी है, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। तू जैसे कर्म करेगा वैसी फसल तेरे सामने आएगी। अपन लोग कई बार क्या करते हैं, हम फल को पकड़ के बैठे होते हैं कि नहीं कर्म कोई और ही कर दे, बहुत ऐसा नहीं होगा। कर्म करना पड़ेगा, अपने को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कंस को मारने के लिए कृष्ण चाहते तो किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन जब वो खुद आए उन्होंने कर्म किया। पुल बनाने के लिए अगर वो चाहते तो दिलीप कंस्ट्रक्शन वाले जो एमपी में हैं उनको राम बुला सकते थे कि आओ जी अयोध्या को श्रीलंका में पुल बनाना, लेकिन उन्होंने वो कर्म खुद किया। समझो बात, वो काम उन्होंने खुद किया। बाली को मारने के लिए भी वो अलादीन से कांटेक्ट कर सकते थे कि ठोक देना इसको, आपने सुग्रीव को परेशान करता है, लेकिन उन्होंने वो काम खुद किया है। जब भगवान ने सारे काम खुद किए तो आप कौन से भगवान हो भाई? कौन से हो प्रभु? कौन से देवी देवता हो बताओ ना सबको। देखो दुर्गा ने जब विराट रूप धारण किया था तो चांड और मुंड को मारने के लिए उसने विराट रूप धारण किया। उसने नहीं कोई फौज भेजी जाओ खत्म कर दो, मैं नहीं जाता, नहीं। जब वो कर्म कर सकते हैं तो भाई साहब हमको भी कर्म करना पड़ेगा, समझ गए ना। उन्होंने जो कर्म किए पूरी सृष्टि को बचाने के लिए किए, सृष्टि के फायदे के लिए। आप जो कर रहे हैं वहां तो आपको अपना फायदा दिखता है, पहले कम से कम इसके लिए तो कर लो। ये कहानी सबने पढ़ी होगी, थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा, सबने पढ़ी। क्या किया था इसने, को बता सकता है? एक आदमी बोलो, मैं बताऊंगा, खड़े होके एक आदमी बोलो। हाँ जी। किसने? पानी में, मटके में। अच्छा, फिर पानी ऊपर आ गया, फिर पी लिया था, फिर चला गया, पानी पिए चला गया। सिर्फ अपनी प्यास बुझाई उसने, किसी के लिए कुछ थोड़ा किया था। बहुत बार पढ़ा आपने, करोड़ों रुपया छाप चुकी है ये कहानी। कौवे को सारे को लगता है आज तक कुछ नहीं मिला इसमें से, पानी पिया उसने, सिर्फ पानी। लेकिन राइटर ने भी वो उसका रोटी खाया, उसके बच्चे भी खा रहे हैं आज तक। केक था प्यासा कौवा। कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है कि एक था प्यासा कौवा, उसको प्यास लगती है और वो पानी की तलाश में दर बदर भटकता है। ये एक कहानी जो अब तक बात हो चुकी सारी ट्रेनिंग का निचोड़ है। सारी बातें इसमें आ जाती है, सोचने लगती है। एक था प्यासा कौवा जो पानी की तलाश में दर बदर भटकता है। बड़ी कोशिशों के बाद वो एक बगीचे में जाता है, वहां उसको एक पोर्ट मिलता है, एक मटका जिसमें पानी तो है लेकिन पानी बहुत गहरा है। वो उस मटके के ऊपर बैठकर देखता है क्या किया जाए, और उसने इधर उधर देखा और कुछ कंकड़ देखे और एक एक कंकड़ उस पोर्ट में डालता गया, पानी ऊपर आता गया। उसने पानी पिया, प्यास बुझाई और उड़ गया। इतनी बात थी दोस्त। ये जो कौवा है, हमारी कहानी भी कुछ इसी तरह से है। एक था प्यासा कौवा जिसे प्यास लगी थी, वो दर दर भटक रहा था पानी की तलाश में। दोस्तों एक हम हैं, हमें भी प्यास लगी हुई है। किसकी? कामयाबी की, करोड़पति बनने की प्यास है, कामयाब बनने की प्यास है, कामयाबी हासिल करने की प्यास है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हम भी दर बदर भटकते हैं, सबको प्लान करते हैं, सबको प्लान करते हैं,
लेकिन प्यास बढ़ती जाती है, प्यास बढ़ती जाती है। हम भी कहीं कहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, किसी ने कोई जॉब प्लान किया हुआ था, किसी ने बाहर जाने की सोची थी, किसी ने सोचा था मैं लोन लेके काम करूंगा। लेकिन दोस्त क्या होता है, जिस तरह उस प्यासे कौवे को एक मटका मिल जाता है, इसी तरह से इस प्यासे कौवे को ड्यूसॉफ्ट का मटका मिल गया। मैंने जब एक प्लान किया रिजेक्शन, दो प्लान रिजेक्शन, तीसरा प्लान रिजेक्शन, चौथा रिजेक्शन, 10वां रिजेक्शन, 50 रिजेक्शन, 60 रिजेक्शन, 70 रिजेक्शन। क्योंकि मुझे ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि प्यास को बुझाना है तो एक पत्थर डालने से पानी ऊपर नहीं आएगा, बहुत सारे पत्थर डालने के बाद पानी ऊपर आएगा। मैं भी समझ गया था कि 1, 2, 5, 10 प्लान करने से ये जो ड्यूसॉफ्ट के मटके में जो सफलता रूपी जो पैसा है, पानी है, वो बहुत गहरा है, जल्दी ऊपर नहीं आएगा। मुझे भी 16 प्लान के कंकर डालने पड़ेंगे और तभी ये पानी ऊपर आएगा, तभी मेरी प्यास बुझ सकती है। और दोस्त, मैं प्लान करता गया और यहाँ तक पहुँच गया। दोस्तों, यही कामयाबी का फार्मूला है। आप ये कभी भी मत सोचिए कि 2, 4, 10, 20 प्लान कर देने से आप कामयाब हो जाओगे। नहीं, तब तक प्लान करना है जब तक ये जो गहराई में छुपा पड़ा हुआ पानी है वो ऊपर ना आ जाए। यस। अब इसका थोड़ा उल्टा सोचते हैं। कौवा आता, पानी देखता, नहीं, इधर मजा नहीं आएगा, चलो दूसरे गार्डन में चलते हैं। फिर तीसरे गार्डन में क्या होता, भटकते ही रहता, मर जाता प्यास से। आम व्यक्ति जो इस सिस्टम पे भरोसा नहीं करता वो उसी भटके हुए कौवे की तरह है। वो थोड़े दिन देखता है, काई नहीं मजा आया, काई नहीं मजा आया, काई नहीं मजा आया, और फिर जिंदगी काई कर जाती है उसकी। एक जगह पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। पानी कहीं भी ऊंचाई पे नहीं है कि आप गए वैसे पानी पी के आ गए, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। गहराई में है सफलता। ऐसे आम चलते फिरते सफलता नहीं मिल जाती कि आप सब्जी मार्केट में गए थे करेले लेने, लेकिन वापस आए तो ढेर सारी सफलता भर के लेके आए। ऐसा कभी नहीं होता। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है उनको पूछो जाके। मैं बताऊंगा अभी कामयाब लोगों के इतिहास, आप देखना, लाइव है आपके सामने, कोई बाहर से नहीं लाया गया, सब आपकी किताबों से ही लिया हुआ है जो आपको दोबारा सिखाया जा रहा है। फर्क इतना ही है कि जिन्होंने आपको पहले सिखाया उन्होंने लाखों लिए हैं, लेकिन ये जो सिखा रहा है वो करोड़ों देने के लिए सिखा रहा है। We work with complete transparency. Network marketing is the 8th wonder of the world. दुनिया का 8वां अजूबा है नेटवर्क मार्केटिंग। इसीलिए आज ये प्रोफेशन लोगों का चहेता प्रोफेशन बन गया है। आज के नौजवान युवा पीढ़ी, मेल फीमेल बॉयज गर्ल, हर कोई व्यक्ति आज नेटवर्किंग करना चाहता है। आज एक एडवोकेट नेटवर्कर बनना चाहता है, एक दुकानदार नेटवर्कर बनना चाहता है, एक डॉक्टर नेटवर्कर बनना चाहता है, एक इंजीनियर नेटवर्कर बनना चाहता है, एक टीचर नेटवर्कर बनना चाहता है। लेकिन कोई भी नेटवर्कर एक टीचर, एक एडवोकेट, एक इंजीनियर, एक लॉयर वो नहीं बनना चाहता। ये दुनिया का 8वां अजूबा क्यों है? यहाँ पे दोस्तों कोई भेदभाव नहीं है। जो कल नागपुर में ट्रेनिंग लगाई थी वही पॉइंट हैं। प्रमोद और आशीष श्रीवास इस बात के गवाह हैं। वही बातें आज आपको बताई जा रही हैं और दिल खोल के बताई जा रही हैं। क्या जरूरत है मुझे? कितनी उम्र हो गई आप लोगों की? 18, 19, 20? अरे जब तुम माँ की गोद में खेल रहे थे मैं तब से कैप पर हूं। बात को समझो। मैं तब से कैप पर हूं। तो इससे साबित होता है कि जब तुम छोटे थे, जब तुमने ज्वाइन भी नहीं किया था, मैं तब भी कैप पे था। और अगर आज कुछ भी नहीं करोगे तो अपना बिगाड़ोगे, क्योंकि मैं आज भी कैप पे हूं। बट मैं यहाँ पे क्यों हूं?
दोस्तों सफलता कोरोना की तरह छुआछूत की बीमारी है। कोरोना में क्या है, छी उसको हो गया, छी उसको हो गया, छी उसको हो गया। वैसे ये है, हमने उधर क्या बोलते हैं अभी नागपुर में जाके एक बम फोड़ा, इस हफ्ते रिकॉर्ड देखो कैसे टूटता है। यस सर, हमने एक बम यहाँ भी फोड़ा, डबल रिकॉर्ड। और कल हम भोपाल में फोड़ने वाले हैं। समझ गए ना बात को? तो लोग देखा देखी में अगर ये कर सकता तो मैं भी करूंगा, ये कर सकता तो मैं भी करूंगा। मैंने बोला सफलता एक छुआछूत की बीमारी है, एक को लगती है फिर सबको लगती है। देखना कभी भी कैप के लिए एक फोटो कभी भी नेट पे नहीं आती, अपनी टीम की जब भी आती है सीरीज बाय कार की फोटो तो कार। लोगों के लिए कार है और हमारे लिए हाहाकार है। गाड़ी खरीदी गई, भोपाल में गाड़ी खरीदी गई, सूत्रों के धार से पता चला है कि अभी छिंदवाड़ा में 4 गाड़ियां खरीदी जाने वाली हैं। सूत्रों के धार से पता चला, मतलब सब किस बात, जैसे शादी है ना तो इधर भी शादी, उधर भी शादी, उधर भी शादी, फिर बंदा कहता है चलो अपन भी कर लेते हैं शादी है। वैसे ही है सफलता भी वैसी है, कोरोना की तरह है, एक छुआछूत की बीमारी है, एक को लगती है फिर सब बोले मैं भी करोड़पति बनूंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा। वैसी बीमारी है। अब बीमारी की बात करें तो एक बार क्या होता है कि एक महिला से पूछा जाता है कि आप अपने ससुराल की बातें मायके में क्यों कहती हैं, तो मैं अपने पति से बोला करो। तो महिला कहती है यार मलेरिया की बात मच्छर से कैसे की जा सकती है। मलेरिया की बात मच्छर से कैसे की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे क्यों ये दुनिया का 8वां अजूबा है जो कल नागपुर में बताया गया वो यहाँ बताया जा रहा है, कल यही चीज हम वहां भोपाल में भी बताएंगे। ट्रांसपेरेंसी है, पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी। शादी से पहले तुमने किस किस के साथ कहां कहां गोलगप्पे खाए साला कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ना 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 ना, हमारे खानदान में ये नहीं चलता। तो किसमें चलता है? ये गार्डन में कौन से खानदान के लोग आके बैठते हैं? दोस्त सही बोल रहा हूं ना मैं? और देखो भाई साहब भी हंस रहे हैं, इनके लिए भी तालियां बजाओ एक बार। तालियां मैंने बजा दी है, अब आपको बताना नहीं बताना आपकी इच्छा कि आपने कहा गोलगप्पे खाए, ठीक है? पर ये बात तो पक्की, दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके पत्तों को हवा ना लगी हो। अगर तुम कहते हो कि ना ना मैंने तो कभी ना ना मतलब कभी नहीं, झूठ बोल रहे हो। मोहब्बत ऐसी चीज है जो जानवरों में हो जाती है, इंसान को होना लाजमी है। पर तुम अपनी असफलता के 10 ग्रंथ लिख सकते हो, लेकिन तुमने कहां कहां चाट मसाला खाया है कभी नहीं बताओगे, कभी नहीं। पानी इतने तक आ जाए तो भी नहीं बताओगे, बराबर है? लेकिन ये बिजनेस की बात देखो दोस्तों, दिल खोल के बताया जाता है कि मैं कामयाब कैसे हुआ। यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी है ना। जॉब के अंदर बताया जाता है, आप जिसकी अच्छी हलवाई की दुकान है उसको जाके पूछो भाई साहब तुम कितने पैसे रोज के कमाते हो और ये कैसे धंधा करना होता है, मुझे सिखाओ, गोलगप्पे बनाना मुझे सिखाओ, मुझे ये गुलाब जामुन बनाना सिखाओ, मुझे ये बर्फी बनाना सिखाओ, मुझे ये सब चीजें सिखाओ। वो सिखाएगा? वो पूछेगा एक बार तुम्हें क्या सीखना है, दुकान है ना आपकी तो है, लेके जाओ। बोले नहीं मुझे तेरे ही बाजू में कल से दुकान चालू करनी है। भाई साहब उसके हाथ में जो होगा ना गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन ही मारेगा भाई, कभी बताएगा? बड़ा भाई भी तपस्या करता है, भगवान के पास जाके कहता है भाई सबको कामयाब, मेरे 4 भाई चारों को कामयाबी देना, लेकिन मेरे से थोड़ी कम ही देना। कोई नहीं बताता अपनी जिंदगी में कामयाबी के राज की कामयाबी कैसे मिलती है। रिलायंस अपना फार्मूला कभी भी टाटा के साथ शेयर नहीं करता, टाटा कभी भी अपना फार्मूला अंबानी को नहीं बताएगा। हर बंदे के पास एक मोनोपोली है, लेकिन ये दुनिया का 8वां अजूबा बिजनेस है। वो पैसे के दम पे पैसा बनाते हैं और हम एक्साइटमेंट के दम पे पैसा बनाते हैं। दोस्त कोई भी अपने भेद नहीं बताता। मैं साबित करता हूं अभी भी कि क्यों ये दुनिया का 8वां अजूबा है।
और क्यों लोग अपना भेद नहीं बताते? 3 कुत्ते, ये तीनों कुत्ते एक ही कलर के, एक ही रंग रूप, एक ही रंग रूप। एक बार उन्होंने देखा कि कहीं अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, पंडाल बांधे जा रहे हैं, भाई साहब यहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो तीनों कुत्ते एकदम मस्त, आज तो मजा आएगा, आहा दावत मिलेगी। दोस्त होता क्या है, जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है तो ये जो बैठा है ना, ये वाला, ये कहता है मुझे भूख लगी है तो मैं थोड़ा दावत की तरफ जाके आता हूँ, पंडाल की तरफ जाके आता हूँ। ये गया, वहाँ पे गया, उसने थोड़ा बहुत इधर उधर मुंह मारा, जो बच्चों के हाथ से बिस्किट बिस्किट गिरे थे खाए पिए, इतने में ना वहाँ घर के मालिक की नजर पड़ गई है, कहते कुत्ता आ गया, डंडा पकड़ा मारा इसका। अब ये पंडाल में घुस तो गया, अब कुर्सियां इतनी पड़ी थी, उसने डंडा लिया, ये कभी कुर्सी के इधर कभी इधर कभी उधर, और खिंच के उसने 1-2 दिए, मारा वहां से। 20-25 मिनट के बाद जब इन दोनों के पास पहुंचा तो इन्होंने पूछा कैसा रहा फिर? अरे क्या वैक्यूम किया है, बोले पनीर के पकौड़े, चाय, कॉफी और भजिया, मजा आ गया। बोले मेरा तो मन और कर रहा था कि जलेबी भी खा के जाऊं, सारा पेट भर गया। तो दूसरे 2 को उन्होंने एक्साइटमेंट कर दी, 2 के अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो गई, क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, कहता इतनी सेवा करता, बहुत सेवा करी, बताया नहीं कि पिछवाड़ा भी लाल हुआ है। अब क्या हुआ, जैसे ही कोई आधा घंटा हुआ, 40 मिनट हुए, तो ये बीच वाला कहता है अपने को भी भूख लग रही है थोड़ा जाके। अब ये भी गया, जैसे पंडाल में घुसा, उसने भी थोड़ा बहुत झूठ खाई, थोड़ा खाया, इतने में मालिक की फिर नजर पड़ी, कहता ये फिर आ गया। अब देखने वाली बात है, कुत्ता दूसरा था पर क्या करे, रंग रूप एक ही जैसा, कहता ये फिर आ गया, कहता ये ऐसे नहीं मानेगा। और जहां से निकलने का रास्ता था वहां कुर्सियां लगा दी गई और छोटे छोटे 2 बच्चों को खड़ा कर दिया कि जब आज मारना डंडा, और इसने पकड़े 5-7 दिए, करके भागा। अब ये भी कुछ 20-25 मिनट की जद्दोजहद के बाद वहां से छूट के भागा, तो वहां ये पूछता है, इसको तो पता था, ये पूछता है कैसा रहा, बोलता क्या मस्त मजा आया। तूने क्या खाया था? गुलाब जामुन ना, भाई साहब बर्फी खा गया, और पनीर वाली जलेबी, तू पनीर पकौड़ा खाया था, मैं पनीर जलेबी भी खा गया, क्या मजेदार है। अभी तो और भी स्वीट्स तैयार हो रही थी, अच्छे अच्छे पकवान, पर मैं बोला पेट भर गया, अब चलता हूँ। अब ये भाई साहब कहते हैं मैं भी जाता हूँ। अब ये निकले, ये भी गए पंडाल में, जैसे पंडाल में गए तो मालिक ने कहा तू फिर आ गया, क्योंकि रंग रूप एक जैसा था। ये था तीसरा, लेकिन मालिक को ये लगा कि ये वही आ रहा था, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। उसने उसको पकड़ा और पहले 5-7 डंडे मारे और बांध के रखा। शाम के जब 3-4 बज गए, सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा गेस्ट वेस्ट आ गए, तो देखा अरे ये बेचारा क्यों बांध कर, छोड़ दे उसको, छोड़ बेचारे को बांध के रखा यार, शादी है, मजे लेने दो, उसको बांध के रखा। उसने फिर पकड़ा, 5-7 डंडे कर दिए, फिर छोड़ा। तो ये वहां अपने साथियों के बीच में ये इंतजार कर रहे, दीवार पे बैठे बैठे देख रहे क्या हो रहा है, आया नहीं अभी तक। ये वहां से गया, वहां पहुंचे, बोले बड़ी देर लगा दी, कहता सारे इतनी सेवा करते हैं लोग, मैं तो एक बार खाया पेट भर गया, कहते जा कहाँ रहे हो यार, शादी है, मजे करो, मजे बैठो खाओ, बहुत सेवा करी। बोले मैं बोला मेरे को गर्मी लग रही तो पंखा लगा के दिया, बहुत खूब सेवा करी। अब सोचने वाली बात है, तीनों की ठुकाई हुई थी, जबकि लेकिन इतने वफादार थे, एक को भी नहीं बताया। मतलब ये जानते हैं कि सबसे बड़ी वफादारी सिस्टम की वफादारी है। इन्होंने अपने सिस्टम के बारे में नेगेटिव नहीं बोला। और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये सिस्टम सब कुछ होता है, फिर वो लोग गद्दारी करते हैं, इसको छोड़ कर बाहर जाते हैं और सिस्टम के बारे में बुरा बोलते हैं। मैं तो कहता हूं यार, तुझसे तो ये कुत्ते अच्छे हैं जो कम से कम अपने सिस्टम की बुराई नहीं।
हाथों पे उठा के रखा, गले में हाथ दिए, तालियां दी, नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उसके बावजूद भी लोग सिस्टम के साथ गद्दारी करते हैं, गलत बोलते हैं सिस्टम को। मैं कहता हूं यार, उनसे तो ये कुत्ते अच्छे हैं, कम से कम भी मार खाकर भी सिस्टम की बुराई नहीं करते। किसी को भी नेगेटिव नहीं किया इन्होंने, किसी को भी नेगेटिव नहीं किया। दोस्त, यही हाल होता है नौकरी के अंदर। जो भी जाता है बॉस बराबर काम लेता है, पर दूसरे को कभी नहीं बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। सही बोल रहा हूं? बॉस को क्षमता होती है कि जितना ये साला पैसा लेता है ना उतना काम नहीं करता, और नौकर ये कहता है कि जितना साला ये काम लेता है ना उतने पैसे नहीं देता। पूरी जिंदगी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होते हैं। बॉस में, जॉब में जितने भी लोगों के साथ जो हुआ, कभी नहीं आके बोलता मत करना जॉब, जॉब बहुत खतरनाक है। उल्टा एक जगह से छोड़ के दूसरे के पास जाता है, नौकरी पे रखोगे, नौकरी पे रखोगे, हैं? दोस्त, ऐसा ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस का भेद नहीं देता, लेकिन क्यों नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का 8th वंडर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया जाता है, चाहे राइट का हो चाहे लेफ्ट लेग का हो, चाहे अपलाइन की टीम में सेमिनार हो रहा है, चाहे डाउनलाइन की टीम में सेमिनार हो रहा है, चाहे सेमिनार छिंदवाड़ा में हो, चाहे बालाघाट में हो, चाहे गोंदिया में हो, चाहे गुना में हो, चाहे बिहार में हो या जबलपुर में हो, दोस्तों सबको एक ही बराबर से ट्रीट किया जाता है। सबके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसके लिए ये दुनिया का 8वां अजूबा है। Discover yourself without it is inside you। हम लोग हमेशा कहते हैं सर ये आ गया ना तो तूफान खड़ा कर देगा। भाई साहब, तूफान को संभालने के लिए भी सामने तूफान होना चाहिए। हेलो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कोई तूफान आए तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सुनामी बनना पड़ेगा। हेलो, आपको सुनामी बनना पड़ेगा। मैंने तो देखा ये अमली लोग नहीं थे, अमली, वो भोले बाबा के मंदिर में जाकर कहते हैं ओ लक्का सूता लगाते हैं। क्यों? हम भोले बाबा के भक्त हैं। भोले बाबा के वक्त सूता लगाता है, तो नाक भी लटकाने गले में, फू फू करे तेरे, फू फू ऐसा। कुछ लोग बांसुरी हाथ में लेके घूमते हैं, हम तो कृष्ण के चेले हैं, कृष्ण के। अरे कृष्ण के चेले बांसुरी हाथ में लेने से कुछ नहीं होगा। तू भी गोवर्धन पर्वत उठा ना, तो पता चले तू कृष्ण का चेला है कि नहीं है? तुम जैसा चाहते हो, देखो उनको फॉलो करो। वो जिस फील्ड में होते हैं उसको फॉलो करने लगते हैं। हम दुनिया के एक बेहतरीन प्रोफेशन में हैं। हम चाहते हैं कि मेरे साथ डायमंड जुड़े, प्रमोद जैसा बंदा जुड़ जाए, अवनीत जैसा बंदा जुड़ जाए। एक बंदा आ गया तो सब लोग धंधा करने आ गया है। पर पहले वैसी अक्ल तो होनी चाहिए, वैसी लियाकत तो होनी चाहिए। तुमको शादी करनी है कैटरीना कैफ के साथ तो सारा सलमान खान जैसे डौले तो दिखाने पड़ेंगे। तुम किसी कोने में जाके झूठी सिगरेट मारते हो, अगर तुम करोगे शादी, तुम तो जिंदगी का धुआं निकाल रहे हो यार। तुम ऐसा बनना पड़ेगा। तुम चाहते हो ना तुम्हारी टीम में तूफान जुड़े, तो तुमको सुनामी बनना पड़ेगा। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डायमंड आपके अंदर छुपा है। संजय धीमान ने जिस दिन प्लान देखा था ना, लोगों ने बोला ये नहीं चलेगा, लेकिन संजय धीमान ने उस दिन ही देख लिया था, संजय धीमान इसमें साला बोलने का काम है और बोलना तुझे अच्छी तरह आता है, और लोग सुनने के लिए बैठे हैं तो बोलना सीख यार। मैंने देखो दोस्तों, एक प्रोसेस होता है। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, करोड़पति तो मैं उस दिन ही बन गया, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बनूंगा। जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं, भरोसा करके काम करने शुरू कर देते हैं दोस्तों, जिस दिन आप डिसाइड करते हैं करोड़पति, तो आप उसी दिन समझ जाते हैं। बाकी सारा प्रोसेस होता है, बाकी सारा प्रोसेस होता है। एक लड़का जब लड़की को देखता है, एंगेजमेंट हो जाती है, डेट तय हो जाती है दोस्तों, शादी करने 8-9 महीने साल बाद शादी होती है, उसको बहू बना के घर पे लेके आता है, लेकिन ख्वाब तो पहले देखने लग जाता है। रात को नींद नहीं आती इसको। मैं भी ऐसे करता था, कि नीचे फोटो रखता था।
ख्वाब तो आदमी पहले देखना, बाकी प्रोसेस है यार। देश तो उस दिन ही आजाद हो गया था जिस दिन बापू ने ठाना था कि आजाद करके छोड़ूंगा। बाकी तो सारा प्रोसेस था, अंग्रेजों को डंडे मारना, भगाना, कोई तो प्रोसेस था। ये पार्ट है, उसका हिस्सा है। प्लान दिखाना, फॉलोअप लगाना, मीटिंग में जाना, ये तो एक प्रोसेस है दोस्तों। करोड़पति तो आप उसी टाइम बन जाते हो, उसी दिन बन जाते हो जिस दिन ये तय करते हो कि मुझे करोड़पति बनना है।